आपको सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी कि यार ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत? सभी अच्छे हैं, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहते हैं ना यार, दिल को छू जाती है ना, सुकून जिससे मिलता है ना, उदित नारायण की आवाज़। उदित सर, आई लव यू। उदित सर, आपकी पीठ पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ, माल भेज देना कल। आपको सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी कि यार ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? एक गूज़बम आप भी नोटिस करते होगे, आपकी आवाज़ तो खूबसूरत है। आपको किस किसने गूज़बम दी? अगर हमारी इंडस्ट्री में 4-5 अच्छी आवाज़ें आपको बतानी हो कि बॉलीवुड की ये बेस्ट। आफ्टर मैंने बताया ना, जैसे रफ़ी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, उसके बाद अभी जो एक दिल को छू जाती है ना, सुकून जिससे मिलता है ना, उदित नारायण की आवाज़। उदित सर, आई लव यू। उदित सर, आपकी पीठ पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ, माल भेज देना कल। मुझे उदित नारायण। फिर सिंगिंग वाइज सुखविंदर मुझे अच्छा लगता है, लवली। जो अंदर घुस के जो गाना कि इसके रग रग में म्यूजिक, हर नस नस में, हर खून के कतरे में म्यूजिक भरा, सुखविंदर जी। वाई यू लव उदित नारायण सुखविंदर? मतलब आप कुमार सानू भी, बहुत सारे सिंगर अच्छे हैं, बट आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि उदित नारायण जैसा बड़े स्क्रीन पे हाँ, प्लेबैक सिंगर नहीं है कोई। हाँ, नहीं है, सभी अच्छे हैं। हाँ, सिंगर सभी अच्छे हैं। प्लस मुझे अब एक अच्छा लगता है, जावेद अली। हाँ, एक कहते ना, इन्वॉल्व होके गाने वाले, मतलब अपनी सिंगिंग को एंजॉय करके गाने वाले। सभी अच्छे हैं, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहते ना यार, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर मुझे अभी भी, मैं गाड़ी में बैठूंगा सुनूंगा अगर, तो वही हमारे गुरुजनों को, क्योंकि वो हर गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, कि रियाज भी चलते रहते, 24 घंटे सुनना, लवली। 24 घंटे। अगर 5 अच्छे एक्टर की आवाज़ बतानी हो कि ये 5 एक्टर्स पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री 100 ईयर्स में ले सकते हो आप, कि ये 5 आवाज़ें सुदेश भोसले जी को बड़ी अच्छी लगती है कि यार ये एक्टर की आवाज़ है, 5 आवाज़ मेरी फेवरेट आवाज़ है। आपकी फेवरेट? हाँ, तो ऑफकोर्स बच्चन साहब, अजीत साहब, असरानी जी, और कौन से बोलो, राजकुमार जी, और हमारे दादा कौन के, क्योंकि वो दादा कौन के ऐसी आवाज़ है ना, मतलब कैसे ना, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मतलब अंधेरा हो गया इसलिए दिया जलाया, तो ऐसे डबल मीनिंग समझ, हमारे जो हाथ में है वो आपके मन में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, समझे, इसलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। राजकुमार साहब की आवाज़ नेचुरली थी या वो जो नहीं, पहले उनका वो स्टाइल था। आप देखिए, चिनाई सेठ, उसमें वो चिनाई सेठ नहीं था, उनको फिर थ्रोट कैंसर हो गया था, तो उसमें उनको तकलीफ भी होती, तो वो स्टाइल हो गया था। जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों के घर पे पत्थर मारा नहीं करते, चिनाई से ठाकुर, वो एक। अरे उनका एक अमरीश पुरी साहब के साथ डायलॉग एक उनका है। कौन सा? अमरीश पुरी के साथ है कि तुम्हारे इस कैटेगरी के हमारे राजस्थान में रजवाड़ आते रहते हैं, कलेक्टर बने किसी फिल्म में, और क्या गजब का डायलॉग है वो मैंने कहा ना, हर एक इंसान को ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया। अभी देखिए, रास्ते पे जो टायर पंक्चर वाला होता है ना, वो भी स्पेशल है ना। अब हम लोग इतने बड़े स्टार्स बने बैठे हैं, वो काम हम नहीं कर सकते। भगवान ने उसी को दिया है वो आर्ट, तो इसलिए अपने आप को कभी वो नहीं, आप होंगे बड़े, मैं भी बड़ा हूँ अपनी जगह पे। अब जैसे सर, आमतौर पर लोगों की बीवियाँ होती हैं तो लोग मिलवाते हैं कि आओ तुमको इससे मिलवा देते हैं, बात करवा देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप फंसे और आपने मैम से कहा रुको आज मैं तुमको दिलीप साहब से बात करवाता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब से बात करवाता हूँ, मनाने के लिए, खुश करने के लिए? नहीं, घर में आवाज़ ही नहीं चलती ना। मैं और एक बात बताता हूँ, तबस्सुम जी ने बनाया था मेरे ऊपर, तो भाई दिलीप साहब ने सपोज बच्चन साहब को फ़ोन, अरे भाई अमिताभ, अरे दिलीप साहब आप? हाँ भाई, मैं बोल, सचमुच आपने फ़ोन किया? हाँ, अरे हाँ भाई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ, दिलीप कुमार। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दिलीप साहब आपने मुझे। हाँ भाई हाँ, मैं दिलीप कुमार हूँ, मेरे पास सुदेश भोसले थोड़ी ना है। कभी आपने अमिताभ साहब को परेशान किया? नहीं। सबसे बड़ा आदमी किसे परेशान किया आपने? किसी को नहीं, लोगों ने मुझे परेशान किया। आपके लिए तो अमिताभ बच्चन 2 मिनट का काम है, आ जाओ ना, कर दो ना ऐसे। नहीं, मैंने बिल्कुल कभी किसी को हाँ, मैंने 1-2 बार बात की थी कुछ पेशेंट से, अमिताभ बच्चन बन के, वो अच्छे काम किए हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि
किसी ने बोल दिया अपने बच्चे को कि अमित जी मुझसे बात करते हैं रेगुलर, तो बोले मुझसे बात कराओ। अब अमिताभ बच्चन को कैसे फ़ोन करें, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले 2 मिनट मेरे बेटे से बात, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। बोला बेटे कैसे हो, चरण स्पर्श चरण स्पर्श चरण स्पर्श। भैया तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पापा को तंग नहीं करना, बड़े आदमी बहुत मेहनत करना। थैंक यू। वो आज भी अपने पिताजी को हीरो मान किसी ने अपनी बीवी से बात करवाई आपकी? नहीं सुदेश भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी भैया, हाँ। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मैंने आपको एक किस्सा सर और सुना था शब्बीर कुमार साहब वाला, कि आप जिसके साथ परफॉर्म करते थे उसकी आवाज़ को चुरा लेते थे और फिर आपकी आवाज़ थोड़ी देर अरे बाद। बाप रे, हाँ। तो ऐसा है कि शब्बीर कुमार जी जब सुपर मतलब प्लेबैक सिंगर बने, बेताब, कूली, एक जान है, एक साथ सुपर हिट हुए, तो उनके साथ मैं एज ए एंकर मतलब कोरस पहने, तो वो 5 दिन इतने पूरे बंगाल में शो थे। तो आया पूना में बालगंधर्व में शो, तो मुझे गाना था मुसाफिर हूँ यारों से। मैं शुरू करता हूँ अपने गानों के, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। तो दिन में मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो जैसे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज लो मैं आ गया। और मैं शब्बीर कुमार जी के साथ नितिन मुकेश जी को भी बहुत प्यार करता हूँ। जैसे कितने प्यारे इंसान है वो, क्यूट से लगते हैं जब मैं देखता हूँ। तो वो गाना है ना, हम पास भी है, सो गया, अरे दूर भी है, आजाद भी है, मजबूर भी है, क्यों प्यार का मौसम बीत गया, हमसे ज़माना रूठ गया, हर घड़ी मेरा दिल गम के घेर में, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में, और सो गई है सारी मंजिलें। तो ऐसे कुछ शरारतें करते रहते हैं। बहुत प्यारे इंसान लगते हैं मुझे नितिन मुकेश साहब भी, अभी भी जो दिखाई पड़ते हैं बड़े फ्रेश से, खुश खुश, बिल्कुल एकदम। मतलब वो मुकेश जी के बाद ज़बरदस्त सिंगर है और ये रहा, शानदार रहा। सर लास्ट सेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया। कुछ छोटे छोटे सवाल है जो आपको लेके है जी। पहली आवाज़ किसकी थी जिसकी आपने मिमिक्री की? सहगल साहब और सचिन दा। फिर एक्टरों में बच्चन साहब की। ओके, सबसे आसान मिमिक्री किसकी आपके लिए? अभी तो मुझे आसान लग रही है अजीत साहब की और असरानी जी, जो आसान और मैं बहुत खुद एंजॉय करता हूँ। मोना मोने डार्लिंग, किसी नए इंस्पेक्टर को रुपयों की जरूरत थी, स्मार्ट बॉय। वो ना, मैं बाहर आ गया हूँ तेजा, कहो तो फिर से अंदर करा दूं, एकदम एकदम सॉफ्ट। गले से गले पे आता भी नहीं होगा। नहीं। हाँ, ये बड़ा ये इंजॉयबल वाला। ऐसे असरानी साहब भी है। मैंने उनकी आवाज़ में एक बार गाना गाया था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, यू मस्ट गो कबूतर। असरानी साहब का कोई लोरी भी सुनाया था उन्होंने। हाँ, वो जो लता जी का गाना ना, यशोदा का नंदला, तो मैंने बोला ऐसा हुआ कि एक बच्चा रोता हुआ बच्चा इनके सामने आया असरानी जी के। अब उनको भी यही लता जी की लोरी याद आए, तो अपनी आवाज़ में उन्होंने कैसे कही, यशोदा का नंद, बच्चा सामने अभी जिंदा है, यशोदा का नंद लाला, हाँ ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई बिल नहीं रे, जू 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 जू, हाँ। बच्चा हमेशा के लिए सो गया। तो ऐसे ऐसे मस्ती करते रहते। लेकिन असरानी जी के साथ मैंने बहुत टूर्स किए हैं 80s में, तो उनको स्टेज पे मैं इंट्रोड्यूस किया, आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर। फिर वो आ जाते, व्हाट, लेफ्ट राइट। सर ये पुराने वाले जो एक्टर्स थे, इनमें टैलेंट ज़्यादा था, स्टाइल अलग थी, या टिपिकल या नए वालों को हम नोटिस नहीं कर रहे, क्या सीन है? नहीं, हर एक की अपनी अपनी एक क्वालिटी है ना, तो वो याद रह जाते। अभी ज़्यादातर एक्टर्स है ना, वो जब तक आप गहराई से उसको सुनोगे नहीं ना, तो आप लगेगा सब एक ही साउंड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है।
हाँ मतलब क्योंकि पुराने वाले सब याद हैं, सब सब नए में इतना आपको वैरायटी मिल नहीं रही है। अभी आप देखिए ना, अभी भी ना, तो जब तक 10 बार नहीं देखोगे मैं तो पहचान नहीं पाता हूँ कोई। मतलब कभी कभी होता है ना, बॉडी के हिसाब से वॉइस मैच नहीं करती, लेकिन अभी कुछ लड़के ऐसे हैं टैलेंटेड जो हर एक एक्टर की नकल करते हैं। कभी अमरीश पुरी नहीं ट्राई किया आपने? किया ना, लेकिन वो बचा के रखता हूँ। मोगेम्बो खुश हुआ, मेरे कुत्ते ने मुझको काटा। उनके साथ भी बहुत काम किया। अच्छा, वो बहुत सहगल साहब के बहुत गाना सीखते थे और सहगल साहब के गाने गाते भी थे वो।